नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भाषा विज्ञान के अंतर्गत अर्थ विचार में, अर्थ विज्ञान में या सिमेंटिक्स में एक नया विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यह विषय शब्द प्रकार से, शब्द वर्ग से या शब्द भेद से संबंधित है और यह शब्द है होमोनिम्स। इस शब्द को होमोनिम्स कहते हैं, होमोनिम्स। या अंग्रेजी में इसके लिए दूसरा जो शब्द प्रयुक्त होता है वह है होमोफोन्स। हिंदी में इसके लिए एक शब्द है समनामी और दूसरा शब्द है समध्वनीय। शब्द समनामी शब्द या समध्वनीय शब्द, अंग्रेजी में इसको होमोनिम्स या होमोफोन्स कहते हैं। और होमोनिम्स या होमोफोन्स, समनामी या समध्वनीय शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, परंतु ऐसे शब्द अलग अलग मूल के होते हैं, अलग अलग भाषाओं के होते हैं। इस कारण इनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, इनके अर्थों में भेद हो जाता है। मुख्य बातें होमोनिम्स या होमोफोन्स की इस प्रकार हैं। ये शब्द प्रायः सभी भाषाओं में होते हैं कुछ न कुछ। एक दूसरी बात यह है कि ये उच्चारण की दृष्टि से समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। ये वर्तनी की दृष्टि से, स्पेलिंग की दृष्टि से, हिज्जे की दृष्टि से एक समान या एक जैसे होते हैं। और तीसरी बात यह होती है कि ये एक ही मूल के शब्द नहीं होते हैं, अलग अलग मूल के शब्द होते हैं, अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं। इस कारण ये एक समान उच्चरित होने पर और इनकी वर्तनी एक जैसी होने पर भी इनके अर्थ एक जैसे नहीं होते हैं, इनके अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं। यह हमें देखना है। जैसे आम है, आम है तो संस्कृत में यह जो है आम्र है और हिंदी में यह आम फल है, आम फल। और अरबी में यह खास का विपरीतार्थक है, खास का विपरीतार्थक आम यानी साधारण या सामान्य। तो आम शब्द हिंदी में मिलता है तो आम का
जो एक सामान्य अर्थ होता है, प्रायः लोग जानते हैं फल, और दूसरा यह शब्द अरबी से आया हुआ है हिंदी में, और इसका अर्थ होता है साधारण या सामान्य। जैसे आम आदमी, तो सामान्य आदमी, साधारण आदमी। तो यह आम जो है होमोनिम है या होमोफोन है या समनामी शब्द है या समध्वनीय शब्द है। तो एक उदाहरण हमने यह देखा है। और दूसरा जो है बदन है, बदन। तो यह शब्द जो है संस्कृत में है और यहाँ वह वदन है, वदन है। लेकिन हिंदी से थोड़ा विकृत होकर के, हिंदी में थोड़ा विकृत होकर के यह शब्द आया हुआ है, और हिंदी में यह बिल्कुल बदन ही है। चंद्रबदनी वगैरह वगैरह शब्द। और इसका दोनों का अर्थ जो होता है वह चेहरा होता है। मुख, मुखमंडल या मुखाकृति, चेहरा, मुख या मुखमंडल या मुखाकृति। और यह शब्द अरबी में है मूल रूप से, और यहाँ उसका अर्थ शरीर होता है। हिंदी में भी यह शब्द बदन इतना आम हो गया है, इतना प्रचलित हो गया है, इतना सामान्य हो गया है कि बदन का अर्थ लोग शरीर से ही लेते हैं। और बदन वो समझाने पर समझते हैं कि इसका अर्थ चेहरा होता है, मुख होता है। अब जैसे अगला शब्द है बांका। बांका, आप देखिए अगला शब्द है बांका। तो बांका जो है संस्कृत के वक्र से आया हुआ है, विकृत होकर के, व्युत्पन्न होकर के, और हिंदी में बांका है तो इसका अर्थ टेढ़ा होता है या वक्र होता है। और यही बांका शब्द तुर्की में है, जिसका अर्थ होता है बैंक या कोश। तो यह समझना है बांका। और अगला शब्द है, देखिए सहन। सहन, तो यह हिंदी में है बर्दाश्त करने के अर्थ में। सहन हिंदी में है बर्दाश्त करने के अर्थ में, और यह सहन जो है अरबी में है आंगन के अर्थ में, या बड़ा सा खुला मैदान। सहन अरबी में आंगन और हिंदी में बर्दाश्त है। और उसी तरह से जानवर शब्द है। जानवर फारसी में जो है यह प्राणी के अर्थ में आता है, जीव जंतु के अर्थ में आता है। फारसी का शब्द है जानवर, फारसी का शब्द है जानवर, यह प्राणी, जीव या जंतु। लेकिन यही शब्द तुर्की में है, यहाँ वह राक्षस के अर्थ में आता है, मॉन्स्टर के अर्थ में आता है तुर्की में। तो ये सभी होमोनिम्स हैं या होमोफोन्स हैं या समनामी शब्द हैं या समध्वनीय शब्द हैं। और देखिए कुल है, तो कुल हिंदी में परिवार का अर्थ देता है।
कुल हिंदी में परिवार का अर्थ देता है, लेकिन अरबी में सभी का अर्थ देता है, समस्त का अर्थ देता है, टोटल का अर्थ देता है। नार शब्द है, यह भी समनामी शब्द है, ध्यान में रखना है। नार शब्द है, नार संस्कृत में यह शब्द है ग्रीवा के अर्थ में है। ग्रीवा, गला, गर्दन, संस्कृत में यह ग्रीवा के अर्थ में है, गला या गर्दन, यह देखना है। लेकिन हिंदी में नार जो है नारी या स्त्री के अर्थ में है, नारी या स्त्री। लेकिन यह शब्द जो अरबी में है नार, अरबी में नार, तो अरबी में जो यह नार शब्द है यह आग का अर्थ देता है, आग। तो यह ध्यान में रखना है, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। आज हमने शब्द के प्रकार में होमोनिम्स को समझा है। इसको अंग्रेजी में दूसरे शब्दों में होमोफोन्स भी कहते हैं, हिंदी में समनामी शब्द कहते हैं या समध्वनीय शब्द कहते हैं। तो आज हमने इसको समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद।